नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 13 साहस को सलाम के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ काल व उसके भेदों पर आधारित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि यह पाठ काल व उसके भेदों पर आधारित है, तो प्रश्न करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं व उसके कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है कि कार्य जो है कब हुआ है, कौन से समय में हुआ है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान यानी चल रहे समय में होने का पता चले। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि यह कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है कि बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले कि वह जो काम है वो बीते हुए समय में हो चुका है। उदाहरण, सोनाली ने पतंग उड़ाई, यानी वो पतंग उड़ा चुकी है, उसने उड़ाई थी पतंग। ठीक है, यानी बीते हुए समय में उसने पतंग उड़ाई थी। या इसके अलावा हम ले सकते हैं कि कल हम बाजार गए थे, यानी कल गए थे हम। ठीक है, बीते हुए समय में। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय यानी भविष्य में होने का पता चले। उदाहरण, हम सब नाटक देखने जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे। ठीक है। या इसके अलावा हम कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगी, कल जाऊंगी, अभी मैं गई नहीं हूँ, कल जाऊंगी, भविष्य में ये काम होगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। और काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय, और वर्तमान काल जो समय चल रहा है वर्तमान में। ठीक है। तो आइए अब पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहले हम इन सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। पूरा अशोका हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। आपका स्वप्न साकार हो जाएगा। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल वाले वाक्यों को छांट कर अलग अलग लिखिए। अब ये जो हमने वाक्य पढ़े, अब हमें इन वाक्यों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल वाले वाक्यों को अलग अलग करके छांट कर लिखना है। पहले हम भूतकाल के वाक्य लिखेंगे। अब देखिए, भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थे, थी ये आता है। ठीक है, था, थे, थी, या जिस वाक्य से हमें पता चले कि ये काम जो है बीते हुए समय में हुआ है। जैसे, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, यानी विजय प्राप्त कर चुकी है वो। ठीक है, तो ये वाक्य आएगा एक तो, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। और दूसरा क्या होगा, मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। अब इसमें था आ गया है, तो यानी कि ये भूतकाल का वाक्य है। अब आगे हमें वर्तमान काल का वाक्य ढूंढना है, इसमें से छांटना है। जैसे, मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ, यानी अभी भी बैठी हुई हूँ, यानी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है, तो ये क्या होगा, वर्तमान काल का वाक्य है।
और इसके अलावा होगा पूरा अशोक का हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। अभी भी यह कार्य चल रहा है कि पूरा अशोक का हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य होगा, जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है आए वाक्य के अंत में, उसमें क्या होता है, वो वर्तमान काल का वाक्य होता है। ठीक है, अब ये आपका स्वप्न साकार हो जाएगा, गा गे गी, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आए उसमें वो भविष्यत काल के वाक्य होंगे। ठीक है, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तो ये भी भविष्य काल का वाक्य है। तो हमने उन वाक्यों को इस तरह से लिखना है। अब आगे देखते हैं। अब नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। जो समय बीत चुका है डैश कहलाता है। बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। जो आने वाले समय के बारे में बताए वह डैश कहलाता है। आने वाला समय क्या होता है? हमारा भविष्य होता है, यानी कि भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो वर्तमान काल की जानकारी देते हैं। वर्तमान काल की जिनसे हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यानी वर्तमान में ये कार्य हो रहा है, तो जाता हूँ क्या है? वर्तमान काल का ये क्रियापद है। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, तो ये हम इस पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, साक्षी बच्चों को पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है अभी भी वो कार्य मतलब चल रहा है, वर्तमान में कार्य चल रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है पढ़ा रही है, इस क्रियापद से हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। अभिषेक रोज सुबह व्यायाम करता है, रोज सुबह करता है, ये उसका जो है डेली रूटीन है उसकी। ठीक है, तो आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, रोज कर रहा है, यानी कि प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल का ही वाक्य होगा। लाल किला दिल्ली में है, ठीक है, अभी भी दिल्ली में ही है वो, कल भी दिल्ली में ही होगा, तो ये वर्तमान काल का वाक्य आएगा। तो इसमें है से हमें पता लग रहा है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों या क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो भूतकाल की जानकारी देते हैं, यानी कि बीते हुए समय की। ठीक है, मैंने उसे फूल दिया, दे दिया है फूल। ठीक है, बीते हुए समय में, तो दिया क्या होगा? क्रियापद जो हमें भूतकाल की जानकारी दे रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे थे, बीते हुए समय में ये कार्य हो चुका है। चूहे उछल कूद कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे। ठीक है, अब था, थे, थी आएगा जिस भी वाक्य के अंत में, तो समझो वो भूतकाल के वाक्य हैं। हम पहले आगरा में रहते थे, रहते थे। ठीक है, सोनाली छठी कक्षा की छात्रा थी, तो इसमें थी से हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल का वाक्य है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों या क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो भविष्यत काल की जानकारी देते हैं। भविष्यत काल यानी कि आने वाले समय की जानकारी देंगे। पहला वाक्य है, रश्मि कल कहानी की किताब लाएगी। अब जिन भी वाक्यों के पीछे गा के गी शब्द आए, अक्षर आए, वो वाक्य भूतकाल के नहीं भविष्यत काल के होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? भविष्यत काल के। रश्मि कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी क्या है? भविष्यत काल का क्रियापद। हम सभी क्रिकेट खेलेंगे, मैं शिक्षक बनूंगा, कल बारिश जरूर आएगी, यानी भविष्य की बात हो रही है इन सभी में। ठीक है, बच्चों अब रवि
आपको कहानी सुनाएगा। ठीक है, सबके पीछे देखिए गा, गी, गा, गे, गी। तो जिन भी वाक्यों के अंत में जो भी वाक्य गा, गे, गी से खत्म होंगे उनमें भविष्यत काल का वाक्य होगा वो। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। ये वाक्य हैं, हमें काल बताना है। साधना ने पत्र पढ़कर सुनाया, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो क्या आएगा? भूतकाल। रूपा हरि को सवाल समझा रही है, यानी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है, तो वर्तमान काल। पिताजी की घड़ी खो गई, अब ये बीते हुए समय की बात हो रही है कि उनकी घड़ी खो गई है, यानी कि भूतकाल। समीरा कल सभी के लिए खीर लाएगी, अब गागेगी, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? भविष्यत काल का। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। अभी भी वो 7वीं में ही पढ़ती है, वर्तमान में वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अनिल कल छत पर पतंग उड़ाएगा, कल उड़ाएगा, यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए वर्तमान काल की रचना कीजिए। हमें वर्तमान काल की रचना करनी है। मैं रेडियो पर पुराने गीत सुनता था या सुनती थी? सुनता था या सुनती हूँ। अब हमें वर्तमान का बनाना है। अगर हम ये लिखेंगे तो ये तो भूतकाल का बन जाएगा, लेकिन हमें वर्तमान का बनाना है, तो क्या आएगा? सुनती हूँ। अगला है, चाची जी खाना खा रही हैं, खाएंगी तो भविष्य काल का हो जाएगा, खा रही हैं वर्तमान काल का। निशा का भाई आ रहा है, आया था तो भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, तो हमें किसका बनाना है? वर्तमान का। उसी तरह से हम बहू की विदा नाटक देखने जा रहे हैं, शाहरुख खान अच्छा अभिनय करता है। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए भूतकाल की रचना कीजिए। अब हमें भूतकाल की रचना करनी है, यानी बीते हुए समय की। बगीचे में माली बैठा था, अमृत के घर में चोरी हो गई, 7वीं कक्षा के सभी बच्चों ने गीत गाया, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, दुकान में रंग बिरंगे खिलौने थे। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए भविष्यत काल की रचना कीजिए। अब हमें आने वाले समय की काल की रचना करनी है, यानी कि भविष्यत काल। मैं आज ही अपने कपड़े धोऊंगा, स्नेहा दिल्ली नहीं जा पाएगी, कल सभी बच्चे मेला देखने जाएंगे, लीला कल मेरे घर आएगी, हम कल नाटक का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित करके लिखिए। हमें भिन्न भिन्न कालों में जो यहाँ पर दिया गया है उसी काल में बदलना है। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना है, हमें भूतकाल में बदलना है, तो क्या लिखेंगे हम? मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था हो जाएगा, है का था हो जाएगा भूतकाल के वाक्य में। मेरा संकल्प साकार हो गया, हमें भविष्यत काल में बनाना है। मेरा संकल्प साकार हो जाएगा या होगा। ठीक है, मेरा संकल्प साकार होगा या हो जाएगा, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी, वर्तमान काल में हमें इसे बदलना है। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तुझे धन्यवाद दे रही है। अगला है, रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, हमें भूतकाल में बदलना है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही थी। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए।
नुक्ता यानी कि बिंदु का प्रयोग। तो कागज में ज के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। गुजरना में भी ज के नीचे, अंदाजा में ज के नीचे नुक्ता, नाराज में ज के नीचे नुक्ता, जरूरत में ज के नीचे, सफाई में फ के नीचे। ज़्यादातर ज और फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे कागज से कागज़, गुजरना, अंदाज़ा, नाराज, ज़रूरत, सफाई। ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों, ये र के विभिन्न रूप दिए गए हैं, में से उचित रूप का प्रयोग कीजिए। अब जैसे ये पमान दिया हुआ है तो हम इसमें र का कौन सा रूप लगा सकते हैं? प के पैर में र, तो क्या बन जाएगा? प्रमाण। ठीक है, इसे सही से लगा लेते हैं हम, 1 मिनट। प्रमाण। अब इसमें र का कौन सा रूप लगेगा? घ के ऊपर दुर्घटना, ये ऐसे वाला। टेन। अब र का कौन सा रूप लगेगा? ये ट के नीचे उल्टा वी वाला, ट्रेन। राष्ट्रपति, इसमें भी ट के नीचे उल्टा वी, राष्ट्रपति। साकार, साकार। निर्जीव, ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे, निर्जीव। तो र के विभिन्न रूप हमने, ये देखिए, ये हमें ये वाला रूप लगाना था, ये जो हमने ऊपर पाया है ये वाला, और ये वाला रूप है, और ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए इन शब्दों में लगाना था। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो देखते हैं, ये शब्द हैं, ये मूल शब्द यहाँ पर, और यहाँ पर प्रत्यय। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, सुसज्जित। तो सुसज्जा क्या है? एक मूल शब्द है, और इसमें इत प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? सुसज्जित। आनंदित, आनंद क्या है? एक मूल शब्द, और इसमें इत प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? आनंदित। प्रचलित, प्रचलित क्या है? प्रचलित एक शब्द है, और इसमें मूल शब्द क्या है? प्रचल, और इसमें इत प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? प्रचलित। प्रदूषित, प्रदूषण क्या है? एक मूल शब्द, और इसमें इत प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? प्रदूषित। ठीक है, तो ये मूल शब्द हमने लिए, और ये प्रत्यय, इन दोनों के जोड़ से क्या शब्द बनते हैं? ये वाले। ठीक है, सुसज्जा जमा इत सुसज्जित, आनंद जमा इत आनंदित, प्रचल जमा इत प्रचलित, प्रदूषण जमा इत प्रदूषित। तो बच्चों, ये थे पाठ 13 साहस को सलाम के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।